मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार राम जी ने हनुमान जी पर कई बाण चलाए। और जानिए और भी आश्चर्यचकित करने वाली बात। महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को ययाति को मारने का आदेश दिया। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ययाति ने भगवान हनुमान से मदद की गुहार लगाई। हनुमान द्वारा ययाति को वचन दिया गया था कि वह ययाति को किसी भी तरह के खतरे से बचाएंगे। युद्ध के मैदान में भगवान हनुमान ने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। हनुमान राम के नाम का जाप करते हुए खड़े हुए और भगवान राम के धनुष के बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान राम को हार माननी पड़ी और महर्षि विश्वामित्र ने हनुमान के साहस को देखकर अपने वचन से राम को मुक्त किया। एक बार भगवान हनुमान ने राक्षस अहिरावण को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का एक बहुत ही दुर्लभ रूप धारण किया। अहिरावण रावण का छोटा भाई था जिसने राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले गया। अहिरावण को मारने का एकमात्र तरीका 5 अलग-अलग दिशाओं में 5 दीपक बुझाना था, जो भगवान हनुमान ने पंचमुखी रूप से किया था। खुद से अलग हनुमान के अन्य 5 चेहरे नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव के हैं। यदि भगवान राम ने हनुमान को राम जी की अंगूठी लाने ना भेजा होता तो भगवान राम और अधिक जीवित होते। भगवान राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी को गिराकर हनुमान का ध्यान आकर्षित किया और हनुमान को उसके लिए वापस लाने के लिए कहा। भगवान हनुमान तुरंत नागों की भूमि पर पहुंचे और अपने राजा से राम की अंगूठी मांगी और राजा ने हनुमान को एक अंगूठी दिखाई जिसमें सभी अंगूठी राम की थीं। बचपन में हनुमान एक शरारती बच्चे थे और वे अक्सर जंगलों में ध्यान करने वाले संतों को चिढ़ाते थे। भगवान हनुमान के असहनीय कृत्यों को खोजते हुए, लेकिन यह महसूस करते हुए कि वह एक बच्चा था, ऋषियों ने उस पर एक हल्का शाप लगा दिया जिसके द्वारा वह अपनी क्षमता को याद नहीं कर पाया जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याद नहीं किया जाता। ऋषियों का श्राप किष्किंधा कांडा और सुंदर कांडा में दिखाई देता है, जब जामवंत हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाते हैं और उन्हें सीता को खोजने और उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हनुमान को भीम का भाई होने के लिए भी कहा जाता है क्योंकि उनके पिता वायु थे। पांडवों के निर्वासन के दौरान हनुमान जी ने भीम के अहंकार को वश में करने के लिए एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में भीम को सीख दी। हनुमान ने भीम के मार्ग को रोककर अपनी पूंछ रख दी। अपनी पहचान से अनजान भीम उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन भगवान हनुमान ने उसे मना कर दिया। भीम अपनी बड़ी ताकत के बावजूद खुद से पूंछ नहीं हिला पा रहे थे। एक बार भगवान हनुमान ने महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में सीता माता के दर्शन किए और सीता द्वारा पकाया गया कुछ खाने की इच्छा व्यक्त की। सीता माता ने कई व्यंजन पकाने शुरू कर दिए और हनुमान की सेवा शुरू कर दी, लेकिन हनुमान की भूख अस्वाभाविक थी और घर के पूरे राशन समाप्त हो रहे थे और अंत में सीता माता को भगवान राम की प्रार्थना करनी पड़ी। तब भगवान राम ने सुझाव दिया सीता माता को कि हनुमान को तुलसी का पत्ता खिलाएं और फिर उनकी भूख को पूरा करें। एक बार जब भगवान हनुमान ने पंचमुखी हनुमान को राक्षस अहिरावण का वध करने के लिए एक बहुत ही दुर्लभ रूप धारण किया। उनके बचपन में हनुमान एक शरारती बच्चे की तरह थे और वे अक्सर जंगल में ध्यान करने वाले संतों को चिढ़ाते थे। भगवान ने हनुमान को आशीर्वाद देते हुए कहा, अग्नि कभी भी आपको नहीं जला पाएगी। भगवान हनुमान भगवान राम के एक भावुक भक्त थे और भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले महाकाव्य रामायण के विभिन्न संस्करणों में महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भगवान हनुमान की शानदार कथाओं का उल्लेख कई अन्य ग्रंथों में भी किया गया है, जैसे कि महाभारत, पुराण, बौद्ध और सिख ग्रंथ। कई अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान हनुमान को शिव के अवतार के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। हनुमान अंजना और केसरी के पुत्र हैं। उन्हें वायुदेव वायु के पुत्र के रूप में भी लिया जाता है, जिन्होंने कई कहानियों के अनुसार उनके जन्म में भूमिका निभाई। हनुमान जयंती को हनुमान जन्म उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। हनुमान जयंती एक हिंदू धार्मिक त्योहार है जो भगवान श्री हनुमान के जन्म का जश्न मनाता है,
जो भारत और नेपाल में बहुत ही श्रद्धावान है। हनुमान चालीसा का शाब्दिक अर्थ है भगवान हनुमान पर 40 चौपाई। यह भगवान हनुमान को संबोधित एक हिंदू भक्ति भजन है